नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए हमने जीके जीएस में आज टॉप 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण लेके आए हैं, जिसका प्रैक्टिस आप लोग अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। यह प्रश्न आपके सामने में जो हम लेके आए हैं ये इस प्रकार के हैं। देखिए, वो सामने में हमने डाला है 7 टापुओं का शहर। इस प्रकार के किसे कहा जाता है, इस प्रकार के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए और दोस्तों को जल्द शेयर कर दीजिए। अब सीधा प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे बोलते हैं हम लोग? 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पांडुचेरी में स्थापित हुआ था। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम कारमाइंड है, कारमाइंड। अगला प्रश्न करने से पहले इसको कारमाइंड पे टिक लगाइए और आगे बढ़िए। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम, करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी यह होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी जो बहती है वह मंगलुरु शहर से होते हुए बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एसएससी दिव्य चैनल पे यदि नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत दोस्तों को शेयर कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और लाइक और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने हमने लेके आया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? वह है रत्नगिरी। रत्नगिरी का स्थान जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर में है, छोटा नागपुर से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर। और यही दामोदर नदी है जो बंगाल का शोक भी कहलाता है, जो छोटा नागपुर से झारखंड से निकलता है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? महाबलेश्वर में उद्गम स्थान जिस नदी का है उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर बी
आपका 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कृष्णा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? इनमें से जो नदी है, जो गंगा नदी कहलाती है दक्षिण भारत की, वह गोदावरी नदी है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी नदी कहलाता है दक्षिण भारत की गंगा नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पहले राष्ट्रपति, और यह दोनों हाथ से अपनी बीए की एग्ज़ाम जो दिए थे, ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम, दोनों हाथ से टाइम कम रहने के कारण एग्ज़ाम इन्होंने, वो भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न 101 नंबर लेके पास किया था। अब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरोमीटर। जब बैरोमीटर गिरने लगता है, इसका मतलब ये होता है कि तूफान या बारिश आने वाली है। जब बैरोमीटर की संख्या, मतलब उसका जो स्केल का पॉइंट होता है, वो बढ़ने लगता है, तो इसका मतलब है काफ़ी धूप, चिलचिलाती लू के साथ धूप रहेगी, गर्मी होगी। ये बैरोमीटर मतलब उस समय वायु के दाब का मापन होता है। वायु का दाब यदि अधिक होगा, किसी भी चीज़ पे दाब यदि अधिक होगा तो उसका स्केल बढ़ेगा। उसी तरह हवा का दाब जैसे ही जिस स्थान पे अधिक होगा तो वहाँ पे बैरोमीटर ऊपर चढ़ेगा, जिसके कारण हवा प्रेशर बनाए के रखेगा। हवा यदि हल्की होगी तो इसका मतलब है तूफान आने वाला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? और यह भी एक बहुत रोचक कहानी है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। न्यूटन ने खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। और न्यूटन, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूटन वह वैज्ञानिक था जो बैठे बैठे 2 से 3 नियम इन्होंने उत्पादन किया, और वो नियम, वही नियम पे अभी पूरा फिजिक्स आपका चल रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम और दूसरा घर्षण का नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा ऑप्शन बी, केरल राज्य को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और केरल को मसाले का राज्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह मसालों का बगीचा क्यों बोला जाता है, लेकिन मसालों का राज्य किसे बोला जाता है? वह मध्य प्रदेश कहलाता है। मसाला सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है क्योंकि वहाँ विभिन्न तरह के जितने भी मसाले पेड़ पौधे हैं वो पहाड़ पे उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग 1912 ईस्वी में हुआ था। कब? 1912 ईस्वी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 1912 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना आपका महानदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। अमीबा में कुल कितने शल्य कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कुल 1 शल्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का अभी नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। अरुण जेटली स्टेडियम, ये कट के अरुण जेटली हो गया है। अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट कहाँ पर? नई दिल्ली में है। तो यह ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन डी अंग्रेजी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25।
कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में भारत के नक्शे में है, तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 26, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जिस दिन बैसाखी का दिन था। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। 27, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को बोला जाता है, और कोचीन बंदरगाह अरब सागर के एरिया में पड़ता है, इसलिए, और यह बहुत बड़ा कोचीन का प्राकृतिक बंदरगाह है। यह कोचीन का प्राकृतिक बंदरगाह है, इसलिए अरब सागर की रानी भी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न और आज का अंतिम, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? यह नाइक्रोम के बने होते हैं। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिए। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।